हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैं चल रहा हूं मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंतिम प्रहार की सीरीज में और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जल्द से जल्द तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग आ गया है। डिसीजन मेकिंग के टाइप्स पूछ रहा है, प्रोसेस पूछ रहा है और टेक्निक पूछ रहा है। यानी इनमें से कोई दो क्वेश्चन बटेगा, इतना बड़ा भी नहीं आएगा क्वेश्चन, है ना। या तो टाइप्स और प्रोसेस पूछ लेगा, प्रोसेस और टेक्निक्स पूछ लेगा, टेक्निक्स और टाइप्स पूछ लेगा। यानी कि इन तीन में से दो पूछेगा ही पूछेगा। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? जब भी हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से हम कोई चीज ऑप्शन चूज करते हैं। बहुत सारे प्लान्स थे, अभी जस्ट अपन ने प्लान देखे, उनमें से हमने कोई बेस्ट प्लान चूज करा, उसको डिसीजन मेकिंग बोला। अब डिसीजन मेकिंग के टाइप्स क्या क्या है ना। प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग जो हम रूटीन डिसीजन ले रहे होते हैं। प्रोग्राम यानी कि प्री डिसाइडेड है कि संडे को क्या रहने वाली, छुट्टी रहने वाली। नॉन प्रोग्राम, संडे को इमरजेंसी हो गई भैया, एक्स्ट्रा लोड आ गया काम करने के लिए, तो नॉन प्रोग्राम्ड आ गया। इसलिए रूटीन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन। रूटीन डिसीजन यानी कि जो हम सेल्स परचेज के डिसीजन होते हैं वो रूटीन डिसीजन में आते हैं। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन, हमने कोई इन्वेस्टमेंट करना है, हमने कोई शेयर इशू करने हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, फाइनेंस की प्लानिंग है, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आ जाते हैं। ये टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है ना। डिसीजन मेकिंग तो आप समझ गए। इसके बाद ऑपरेशनल और टेक्टिकल। ऑपरेशनल यानी वही डेली रूटीन के प्लान हो गए तो वो ऑपरेशनल में आ गए, और टेक्टिकल यानी कि इमरजेंसी में ले गए। यानी बुक के अंदर तीन ही प्लान बता रखे हैं, पर उसको अलग अलग नाम से लिखा। देखो क्या है, एक तो डेली रूटीन का प्लान होता है और कोई एक स्पेशल प्लान होता है। इसी को एक रूटीन का प्लान बोल दोगे और नॉन रूटीन का प्लान बोलोगे। इसी को प्रोग्राम बोलोगे, इसी को नॉन प्रोग्राम बोलोगे। यानी कि बुक के ऑथर ने तीन ही प्लान को 6 प्लान बना रखा है। लेकिन आपको भी एग्जाम में यही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। फिर होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान और एक पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन और पर्सनल डिसीजन, है ना। अभी वो रूटीन डिसीजन, नॉन रूटीन डिसीजन, प्लान की जगह उनको डिसीजन बना देना। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन और पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको कोई डिसीजन लेना है कि हमको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, हमको हमारी कंपनी आगे बढ़ानी है, हमको दूसरी कंपनियां खरीदनी है। पर्सनल डिसीजन, इसको इंक्रीमेंट कितना देना है, इसको डिमोशन देना है, इसको प्रमोशन देना है, क्या करना है। मेजर और माइनर डिसीजन। मेजर डिसीजन जो कंपनी में स्मॉल इंपैक्ट करते हैं वो कंपनी में माइनर इंपैक्ट करते हैं वो माइनर डिसीजन, और जो मेजर इंपैक्ट करते हैं वो मेजर डिसीजन, है ना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इसका जब आंसर राइट करोगे ना, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आप कंपनी के मैनेजर हो और ये आंसर लिख रहे हो, ये बात याद रखना। इंडिविजुअल और ग्रुप। अब जैसे कि पर्सनल और ग्रुप का हो गया, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इंडिविजुअल और ग्रुप भी सेम ही है। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो इंडिविजुअल, और अगर हम उसकी पूरी टीम के लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ग्रुप डिसीजन। तो अब इसको याद कर लेते हैं। सबसे पहला देखो, रूटीन, नॉन रूटीन डिसीजन, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजन, पर्सनल और ग्रुप डिसीजन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, है ना। इंडिविजुअल और वो ऑर्गेनाइजेशनल एक ही बात है, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल एक ही बात है। इसके अलावा मेजर और माइनर डिसीजन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो यही सारे जितने तरीके के प्लान है उतने तरीके के डिसीजन लगा देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लिखने में सबको याद रखना, स्पीड बना के रखना। अब डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या है? जैसे हमारी प्लानिंग की प्रोसेस थी, वैसे ही हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जगह हमको ऑब्जेक्टिव क्या है डिसीजन का, फिर कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल है, फिर उनको इवेल्युएट करते हैं, फिर डिसीजन ले लेते हैं, है ना। डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। वही प्रोसेस है। देखो, आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे डिसीजन लेना है, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, अल्टरनेटिव चेक करना, फिर आइडेंटिफाई, इंफॉर्मेशन ही है और वापस से एक पॉइंट इसने अल्टरनेटिव का बना दिया, फिर असेस करना, चेक करना, इवेल्युएट करना, फिर एक डिसीजन ले लेना। फिर डिसीजन लेने के बाद अब देखो, मेकिंग द डिसीजन और इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन, 2 पॉइंट बना दिए है, एक ही बात है ना, केवल पॉइंट्स बढ़ाए गए। फिर फॉलोअप कर देना और फिर लर्न करना। फॉलोअप भी वही होता है और लर्निंग भी वही होती है। मैं नट शेल में आपको याद करा देता हूँ। देखो, डिसीजन लेने से पहले हम क्या करते हैं, पिकनिक जाने से पहले क्या क्या करा था, पिकनिक की बात करने से पहले तो अल्टरनेटिव, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, फिर अल्टरनेट डिसाइड करें, अल्टरनेट को इवेल्युएट करा, इवेल्युएट करने के बाद इंप्लीमेंट कर दिया, इंप्लीमेंट करने के बाद अल्टरनेट को इवेल्युएट करने के बाद अल्टरनेट चूज करा, अल्टरनेट चूज करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करा, इंप्लीमेंट करने के बाद उससे फॉलोअप लिया। अगर पिकनिक अच्छा लगा तो अगली बार फिर जाएंगे, नहीं अच्छा लगा तो घर पर सोएंगे। यही सारी बातें हैं, है ना। पॉइंट से PDF फाइल आपको जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप का नाम है लर्निंग विद डॉक्टर आनंद व्यास, जिससे चैनल है उसी से वो ग्रुप है। अब टाइप समझ लिया आपने, प्रोसेस समझ ली, टेक्निक्स
यानी डिसीजन लिया कैसे जाता है, ये एक अलग से क्वेश्चन। कितनी बार हमने यही देखा है कि केवल टेक्निक्स ही आ जाती है एग्जाम में। अब डिसीजन लेने के तो दो ऑप्शन है, सिक्का उछाला, हेड एंड टेल करा, है ना। तो हेड गिरा तो ये, गिरा तो चित या पट, ठीक है। और वो कौन सा है, स्टोन पेपर सीजर, है ना, खेला है क्या, मस्त गेम है ना। तो वैसे ही बहुत सारे तरीके हैं डिसीजन लेने के। एक है मार्जिनल एनालिसिस। अब थोड़ा सा इसको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल एनालिसिस? मार्जिनल एनालिसिस का मतलब होता है कि जब भी हम एक यूनिट का कुछ डिफरेंस करते हैं तो हमारे ओवरऑल इंपैक्ट कितना आ रहा होता है, उसको मार्जिनल एनालिसिस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं तो मेरे को 30 रुपीज़ की कॉस्ट आती है ना, 30 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। और अगर मैं 2 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं तो मेरे को 40 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। और अगर मैं 3 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं तो मेरे को 45 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। तो सर ये कॉस्ट कम क्यों, बढ़ तो रही है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ रही, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो एक जगह फिक्स्ड होती है और वेरिएबल कॉस्ट वेरी होती है। यानी कि पर हेड कॉस्ट यहाँ पे 30 रुपीज़ है, यहाँ पे 20 रुपीज़ है और यहाँ पे 15 रुपये। तो जैसे जैसे मैं मेरा प्रोडक्शन बढ़ाता जाता हूँ मेरी कॉस्ट कम होती जाती है पर यूनिट, है ना। तो इसमें क्या है, हमारा मार्जिनल एनालिसिस क्या कहता है कि एक यूनिट बढ़ाने पे मेरा यहाँ पे मार्जिन कितना कम हुआ, 10 रुपये कॉस्ट कम हुई। और यहाँ पे कितनी कम हुई, 5 रुपये कम हुई। तो ये ही मार्जिनल एनालिसिस होता है। जब एक यूनिट के डिफरेंस होने से मार्जिन में, ओवरऑल कॉस्ट में जितना इंपैक्ट आता है या डिफरेंस आ रहा होता है, या तो उसको मार्जिनल एनालिसिस बोलते हैं। तो हम ये डिसीजन मेकिंग में ये चेक करते हैं कि मार्जिनल एनालिसिस क्या कहते हैं कि जब भी हम एडिशनल करते हैं कुछ आउटपुट के अंदर या कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो उससे मार्जिनल कितना डिफरेंस आ रहा है। जब एक की जगह 2 यूनिट बना रहा हूं तो मेरा 40 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, यानी 10 रुपये कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन पर हेड कम हो रहा है। तो यही मार्जिनल एनालिसिस। सेकेंड, हम फाइनेंशियल एनालिसिस के बेस पे ले लेते हैं, भैया बजट कितना है, भैया टाइम पीरियड क्या है, कॉस्ट क्या आ रही है, रिटर्न कितना मिल रहा है, वो फाइनेंशियल एनालिसिस में। थर्ड आ जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस ये कहता है कि हमको रिटर्न कितने टाइम में मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं और मेरे को 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा होता है हर साल का, तो 10 साल में रिटर्न मिलता है। दूसरी जगह अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूं और मेरे को 20,000 का रिटर्न मिलता है तो मेरे को 5 साल में रिटर्न मिल जाता है। तो मेरा ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रेक इवन का क्या मतलब है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर प्लान ए में मैं इन्वेस्ट करता हूं 1 लाख रुपए तो मेरे को 10,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। और प्लान बी में इन्वेस्ट कर रहा हूं 1 लाख रुपए तो मेरे को 20,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 5 साल में ब्रेक इवन आ जाएगा, यहाँ पे 10 साल में ब्रेक इवन आएगा। तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, प्लान बी, क्योंकि उसमें ब्रेक इवन जल्दी आ रहा है ना। तो ये होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये सारी चीजें मैंने डिटेल वीडियो में अलग अलग ऑथर से अलग अलग चीजें करके आपको समझा रखी है। वो भी चीजें सही है, ये भी चीजें सही है, अलग अलग बुक से अलग अलग सारी चीजें ली गई है। अब नेक्स्ट होता है रेशो एनालिसिस। रेशो क्या होता है, 1:4, 1:3, 1:5। रेशो के भी बहुत सारी चीजें हैं। रेशो में 2 एलिमेंट होते हैं, एक है ना जिससे बीच में कंपैरिजन किया जाता है। लाइक कि यहाँ पर हमने रेशो बनाया, ये 1:2, यानी 1:2 का क्या है, आधा है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो कंपैरिजन से भी हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं। हम मार्जिनल एनालिसिस करके भी ले सकते हैं, हम फाइनेंशियल एनालिसिस करके भी ले सकते हैं, और हम ब्रेक इवन का एनालिसिस करके भी डिसीजन ले सकते हैं। हम ओआर की मदद भी ले सकते हैं। ओआर में क्या आएगा, रिग्रेशन आएगा, कोरिलेशन आएगा, आपकी एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स की जो आपकी थ्योरी आती है रिग्रेशन की वो आएगी, स्टैटिकल एनालिसिस आएंगे, वो सारी की रिसर्च जो आती है वो ओआर की टेक्निक भी ले सकते हो। ठीक है, ओआर में गेम थ्योरी आ जाती है, डिसीजन ट्री की थ्योरी आ जाती है। ये सारी स्टैटिक्स में आने वाली है आपके, चिंता मत करो, सेकंड सेम में सारी चीज़ें आने वाली है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारी अलजेब्रा होती है उसके थ्रू भी हम डिसीजन लेते हैं। और वेटिंग लाइन मॉडल भी एक मैथमेटिकल टेक्निक से, ओआर से रिलेटेड है। केवल अभी अगर हमको डिसीजन मेकिंग के लिए अगर पूछ लिया जाए कि सर डिसीजन कैसे कैसे लिया जा सकता है, तो आपको मोटे मोटे केवल यही याद रखना है कि फाइनेंस के बेसिस पे ले सकते हैं, ओआर के बेसिस पे ले सकते हैं, मार्केटिंग एनालिसिस के बेसिस पे ले सकते हैं, स्टैटिकल टूल्स के बेसिस पे ले सकते हैं, ब्रेक इवन के बेसिस पे ले सकते हैं, और टाइम पीरियड के बेसिस पे भी हम डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ टाइम पीरियड पॉइंट मिसिंग है। और मार्जिनल एनालिसिस आप लिख सकते हो। ठीक है, 6-7 पॉइंट लिख लेना, इतना ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, कोई भी 6-7 पॉइंट, क्योंकि इसमें ओवरऑल हर जने का डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है। किसी को डिसीजन लेना था कि भैया दिल्ली जाना है, तो दिल्ली से गाजियाबाद जाना है तो कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, है ना,
कोई बाय रोड निकल जाएगा, बाय रोड टैक्सी लेके जाएगा, कोई लिफ्ट लेके जाएगा, कोई पैदल निकल जाएगा, कोई बाइक लेके चला जाएगा, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो यही डिसीजन लेना, हर किसी का डिसीजन सही हो जरूरी भी नहीं है, लेकिन डिसीजन लेने की जो टेक्निक्स है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हर बुक के अंदर डिफरेंस है। तो अपन को क्या याद रखना है, मार्जिनल एनालिसिस याद रख लो, टाइम पीरियड एनालिसिस याद रख लो, फाइनेंशियल टाइम पीरियड यानी कि जो डिसीजन जल्दी पूरा हो वो बढ़िया, जो लेट पूरा हो कम, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस याद रख लो, ब्रेक इवन याद रख लो, और इसमें ऑपरेशनल रिलेटेड स्टैटिकल, ऑपरेशनल स्टैटिकल ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम रिसर्च में ओआर बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसीजन लिए जाते हैं। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि किन किन बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। अब टेस्ट, चॉइस, पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।